उस्मान की टॉर्च की रोशनी उस कब्र पर थी और उसके सामने अदनान कांपते हाथों से कब्र की मिट्टी को देख रहा था। फिर जमीन कांपने लगी। हल्की सी मिट्टी हिलने लगी, जैसे नीचे कोई जिंदा हो या किसी की रूह बेचैनी से उठने को मजबूर हो। अदनान पीछे हटने लगा। उस्मान, यहां से चलते हैं। कुछ सही नहीं लग रहा। लेकिन उस्मान ने रोका। अब भागना नहीं भाई। जिस दिन तू भागा था उसी दिन ये रूह कैद हो गई थी। अब उसका सच सुन ले। अचानक कब्र के ऊपर से एक हवा का तीर निकला और अदनान की छाती में घुस गया। उसकी आंखें पलक झपकते ही पलट गईं और उसने चीख मार दी। उस्मान ने देखा, अदनान अब वही नहीं था। उसकी आंखों में लाल रोशनी थी और आवाज बदल चुकी थी। अदनान, या शायद अनस, तुम मुझे वहां छोड़ आए थे। उस वक्त मैं जिंदा था, सांस चल रही थी। तुम सिर्फ रुक जाते तो मैं बच सकता था। उस्मान ने हिचकिचाते हुए पूछा, तुम अनस हो? आवाज अंदर से गूंजती हुई। मैं अधूरा हूं, लाश हूं, इंसाफ हूं, और अब मैं उसमें हूं जिसकी वजह से मैं गया था। अदनान का जिस्म हिल रहा था, जैसे अंदर से कोई और उस पर कब्जा कर रहा हो। तभी उस्मान ने टॉर्च कब्र पर फेंक दी और दुआएं पढ़ता हुआ कदम बढ़ाया। अनस, अगर तू इंसाफ चाहता है तो मैं गवाह बनूंगा। अदनान मान चुका है अपनी गलती, पर अगर तू बदला चाहता है तो समझ ले, फिर तू भी वही करेगा जो अदनान ने किया था, भाग जाएगा इंसाफ से। एक लंबी खामोशी छा गई। फिर अदनान का जिस्म धप से जमीन पर गिर गया। उसकी आंखें वापस अपनी जगह। उसके लब हिल रहे थे। मुझे माफ कर दो अनस। अचानक मिट्टी में से एक धुंधली सी रूह उठी। एक जवान लड़का जिसके सिर पर चोट का निशान था और चेहरा उदास था। अनस की रूह। इंसान गलती करते हैं, पर अगर वो मानने के लिए तैयार हो तो रूहें भी माफ कर देती हैं। उस्मान ने देखा, रूह हवा में घूमकर कब्र में वापस चली गई और हवा में से एक सुकून का सा एहसास उभर आया। रात भर दोनों वहीं बैठे रहे। अदनान रो रहा था, उस्मान दुआएं पढ़ रहा था। उस्मान ने अदनान से कहा, अब वक्त है पुलिस के पास जाने का और अनस के घर वालों से माफी मांगने का। अदनान ने सिर झुकाकर हाँ की। सुबह की पहली रोशनी में अदनान ने उस्मान के साथ शहर के थाने का रुख किया। अंदर जाकर रिसेप्शन पर उसने सीधा कहा, मुझे कन्फेस करना है। एक हिट एंड रन का केस, 4 साल पुरानी बात है। पुलिस अफसर हैरानी से, नाम बताओ। अदनान। अदनान अली। यूनिवर्सिटी के टाइम एक लड़के को सड़क पर टक्कर मार दी थी। वो मर गया था। नाम था अनस अजीम। ऑफिसर्स ने एक दूसरे की तरफ देखा। फिर एक कांस्टेबल को बुलाया गया। फाइल नंबर 2031 रीओपन करो। 10 मिनट बाद ऑफिसर गहरे लहजे में, यह केस ऑफिशियली बंद कर दिया गया था, सबूतों की कमी के चलते। लेकिन उस वक्त एक छोटी बात इग्नोर कर दी गई थी। अदनान और उस्मान ने एक दूसरे की तरफ देखा। अनस के फादर ने उस वक्त कहा था, मेरा बेटा मर गया, मुझे बस सच चाहिए किसी दिन, और यह बात फाइल के आखिरी पेज पर लिखी गई थी। एक पुराना सा घर। दरवाजा खुला। एक बुजुर्ग आदमी सफेद कुर्ते में बैठे थे, अनस के वालिद हाजी अजीम। पुलिस अफसर ने कहा, यह लड़का कन्फेशन करना चाहता है अजीम साहब। यही था जिसकी वजह से अनस का एक्सीडेंट हुआ। घर में खामोशी छाई रही, सिर्फ घड़ी की टिक टिक। अदनान ने रुक रुक कर कहा, मैं गलती में था। उस रात अगर मैं रुक जाता तो शायद आपका बेटा बच जाता। मैं डर गया था, स्वार्थी था। लेकिन आज मैं सारी जिम्मेदारी कबूल करता हूं।
अगर चाहें तो मुझे सजा दीजिए, लेकिन मुझे माफ करके उसकी रूह को आजाद कर दीजिए। अजीम साहब ने बस एक लम्हे के लिए अदनान को देखा, फिर आंखों में आंसू भर आए। बेटा, मैं हर रात इस उम्मीद में सोता था कि कोई आए और ये कहे कि गलती हुई। आज तूने वो उम्मीद पूरी कर दी। फिर एक बात कही जिसने सबको हिला दिया। तुझे पता है, अनस ने मरने से पहले कुछ बोला था। उसने कहा था, अब्बू, मुझे लगा था वो रुकेगा, पर उसने नहीं देखा मुझे, बस चला गया। शायद उसे याद भी नहीं रहेगा मैं जिंदा था। अदनान की आंखों से आंसू बहने लगे। मैं उस दिन सिर्फ तुम्हारा बेटा नहीं मारा, अपना इंसान होना भी खो दिया था। अजीम साहब ने उसके सिर पर हाथ रखा। अब तो इंसान बन गया है। इंसाफ और माफी दोनों तेरी तरफ आए हैं। अदनान ने अपना कन्फेशन लिखकर साइन किया। पुलिस ने केस रीओपन करके लीगल प्रोसेस चालू किया, लेकिन कन्फेशन, पछतावे और विक्टिम फैमिली की माफी को देखते हुए अदनान को कोर्ट ने समझदारी से हैंडल किया। अदनान ने फिर से वही सपना देखा, लेकिन इस बार जो देखा वो पहली बार सुकून भरा था। अनस सफेद कपड़ों में मुस्कुराता हुआ एक दूर से कह रहा था, अब मैं आजाद हूं। और फिर रोशनी में घुल गया। अदनान जेल की छोटी सी सजा काट के निकल चुका था। उस्मान ने उसे घर ले जाकर कहा, जिंदगी ने तुझे दूसरा मौका दिया है, इसे जाया मत कर। अदनान ने सिर हिलाया, लेकिन उसके दिल में अब भी कुछ अधूरा था। कोई राज जो उसे छोड़कर नहीं जा रहा था। वही जगह, वही पत्थर, लेकिन अब कुछ अलग था। कब्र के एक कोने में मिट्टी हल्की सी उठी हुई थी। अदनान ने हाथ से मिट्टी हटाई और एक छोटी डायरी मिली। उस पर लिखा था, अनस अजीम, मेरे आखिरी दिनों का सच। मैं जिंदा था जब गाड़ी मुझे टकराई। मैंने अपनी सांस महसूस की। गाड़ी चली गई, लेकिन मुझे यकीन था कोई वापस आएगा, पर कोई नहीं आया। मैं सड़क पर पड़ा रहा और कुछ देर में अंधेरा छाने लगा, लेकिन उस वक्त कोई मुझे उठाकर एक जगह ले गया था। अदनान की सांस रुक गई। क्या मतलब? अनस तुरंत नहीं मरा था। मुझे किसी ने उठाया। एक औरत थी, उसका नाम रजिया था। उसने कहा, मैं जिंदा हूं, लेकिन मुझे छुपना होगा। उसने मुझे एक पुराने मकान में रख लिया और फिर मेरी याददाश्त चली गई।